1 फरवरी 2026। रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 15/12/2008। हेडिंग है एक राज्य एक धर्म। लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेदारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राज भाग्य का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। फ्यूचर बनने से पहले क्या होगा, जो भी आपका फ्यूचर होने वाला है वो आपको लंबे समय अपने पुरुषार्थी जीवन में क्या होगा, वो संस्कार नेचुरल होता हुआ अनुभव होगा। अनुभव होने चाहिए क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। नई दुनिया की स्वर्ग की स्थापना तो बाप करा रहे हैं, लेकिन वो संसार बन कैसे रहा है, आपके नए संस्कारों से। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। नया संसार हर एक का पर्सनल, हर एक के अंदर अपने तरह का पुरानापन है या सबके अंदर एक जैसा पुरानापन है। तो उसके ऊपर मेरा राज्य हो जाए, मन मेरा इतना सशक्त हो जाए कि ऑर्डर करें और क्या करे, उस संकल्प को, उस कर्म को क्या करे, स्टॉप कर दे। तो कहेंगे हमारा नया संसार आया कि आया। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो, आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे। एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता।
परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता, तो यह चेक करो। इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। परमात्मा का राज्य और माया का दबाव बाबा ने कहाँ चेक करने के लिए बोला? ऐसे तो सभी ब्राह्मण कहेंगे हमारे मन में कौन है, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो मन में किसका राज्य हुआ? हम मायावी दुनिया में जाते ही नहीं मन बुद्धि से भी। तो बाबा ने क्या बोला, कहाँ चेक करो? हमारे चार्ट को देखकर चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है? क्यों? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है, क्योंकि जानते हो आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है, क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसीलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। कब की वाणी है? 2008 की। क्या बोला? अभी फिर भी क्या है? मार्जिन है चेक करके तीव्र पुरुषार्थ से चेंज करने की, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। कितने समय के बाद लग गया? लगभग 2011 में 3 वर्ष के बाद क्या हुआ? तो मार्जिन कितनी दी? 3-3.5 वर्ष की मार्जिन रही ना। अचानक का टू लेट का बोर्ड लगना है। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, तो अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने बताया ही नहीं। इसीलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी है। 2004-5 में क्या कहते थे? ये 3.5-4 वर्ष क्या है? परिवर्तन शक्ति के आने का समय है। इसमें जिसने जितना पुरुषार्थ कर लिया वो क्या हो जाएगा? उसका अविनाशी हो जाएगा। और 2008 में क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का समय तो गया और अभी कौन सा समय है? तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो भी समय अभी भी है तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान।
मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान हो और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? कोई कोई शक्ति के ऊपर अधिकार है, वो हम प्रैक्टिकल में कर पाते हैं तो हो गए मास्टर शक्तिवान, और सभी ही शक्तियां हमारे कंट्रोल में हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा, देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। नए वर्ष को क्या नाम दिया? नया वर्ष कौन सा आने वाला था? वाणी के हिसाब से 15 दिसंबर 2008 की वाणी है, तो कौन सा वर्ष आएगा? 2009। नाम कौन सा दिया उसको? अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। मानो तुम्हारी भी कौन सी पालना शुरू हो रही है? अव्यक्त पालना शुरू हो रही है। कहाँ से? 2009 से। अभी तक तो क्या ले रहे हो? व्यक्त पालना ले रहे हो। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है? बाप की पालना को स्मृति में लाओ कि कैसे पालना मिलती है और मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका चिंतन करो। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। अलबेलापन अर्थात डिले करना कि ये हो जाएगा, कर लेंगे, दूसरों का इतना अच्छा हो रहा है, आगे चल के हमारा भी क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और रॉयल आलस्य क्या है? हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं। ये हो गया रॉयल आलस्य कि हो जाएगा, कर लेंगे। और अलबेलापन क्या बताया? कर तो रहे हैं, खुद भी संतुष्ट नहीं है अपने आप से, लेकिन क्या अपने आप को आथत देते हैं कि हम कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। उनकी वृत्ति क्या है कि दूसरे का ये चेंज हो जाए तो मेरा भी। व्यक्ति विशेष से संस्कार क्या होते हैं? टकराते हैं तो क्या सोचते हैं कि इनका ये चेंज हो जाए तो मेरा भी क्या हो जाए, परिवर्तन। बाबा कह रहे हैं दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं, यह भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसीलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। वो क्या है? अपनी उस कमी से खुद ही क्या है? परवश हैं। जैसे आप स्वयं को देखोगे तो कोई कमी ऐसी है कि आप भी बहुत चाहते हैं
लेकिन वो बोल में, दृष्टि में, वृत्ति में कहीं ना कहीं वो फोर्स रूप में भी आ जाती है और आपको कितना अफसोस होता है। सामने वाले ने उस कमी को पकड़ लिया कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसको नहीं पता उसके बाद उसको कितना पश्चाताप होता है, उसके लिए वो कितना एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करता है। दूसरी बात है अपने राज्य, दूसरी बात तो अपने राज्य में, याद है ना अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना? कितनी बार राज्य किया है, गिनती किया है? अनेक बार राज्य किया है, कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है, कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी है। यह भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। कैसे पता चले? प्रसाद समझते हैं या हम ही विशेष हैं सबके बीच में? जो विशेषताएं आपके अंदर बाप का बनने से पहले थी ही नहीं कभी, और अचानक बाप को आपको यूज करना है इंस्ट्रूमेंट की तरह, और आपके अंदर वो विशेषता आपको दिखाई देने लगे, या कुछ प्रोग्रेस हो गई, उन्नति हो गई पहले से क्योंकि आपने लक्ष्य रखा उसके लिए, तो क्या है वो? आपका है। अगर आपका है तो पहले भी होना चाहिए थी वो विशेषता, लेकिन क्योंकि आप बाप के बने तो बाप ने आपको क्या किया? वो विशेषता देकर बहुतों के कल्याण के लिए यूज किया। तो भगवान का दिया हुआ क्या हो गया? प्रसाद है। चले चाहे 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में से कोई भी सब्जेक्ट है, किसी की कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होती है, किसी की कोई होती है। अगर उसको खुद का समझ लिया तो क्या होगा फिर? आगे चल के वो विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि लीकेज आ गई, अहंकार आ गया। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे, मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। अभी तक तो आवाहन ही चल रहा था 2004 के बाद कि क्या होगा, 3.5-4 वर्ष में परिवर्तन शक्ति का आवाहन होगा। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, कोई कोई में मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली हुई है। परिवर्तन की शक्ति क्या है आपके पास? परिवर्तन शक्ति मतलब क्या? क्या मिला ऐसा जो आपको याद की विधि मिल गई, जो परिवर्तन करने की एक यात्रा मिल गई कि ये परिवर्तन होगा तो सही, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चुटकी बजाते से होगा क्या? तो कम से कम आपको क्या मिल गया? वो विधि मिल गई जिससे ये परिवर्तन मेरे अंदर होगा। अब जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतना क्या होगा? परिवर्तन शक्ति को उतना ज्यादा यूज कर सकेंगे। बाबा ने कहा था ना, एडवांस नॉलेज जब चल रही थी, अभी तो थ्योरी है लेकिन पवित्रता की मूर्ति आएगी तो उसके पास क्या है? प्रैक्टिकल। क्योंकि प्योरिटी होने के कारण क्या होता है? प्रैक्टिकल होने में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मन में क्या है? कोई विकार नहीं है, पवित्र आत्मा है। तो क्या होगा उसकी विशेषता? जो अपने लिए संकल्प करे और वो क्या हो जाए उसके लिए? प्रैक्टिकल। तो जो शक्ति मिली है वह परिवर्तन शक्ति, समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं। देखो सभी को अनुभव है, अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि 2 शब्द गिराने वाले भी हैं और चढ़ाने वाले भी हैं। वह 2 शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया। कौन से 2 शब्द? सबको पता है, आपको ही नहीं पता। मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। आप तो बाप दादा ही क्लास सुनते हो, और आप जब भाषण करते हो तो कौन सुनता है?
या आप भाषण कराते हो और प्रैक्टिकल में क्या है, कितना मैंपन है, कितना मेरापन है। बाप दादा क्लास भी सुनते हैं, क्या कहते हैं, अभी इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। क्या है वो परिवर्तन शक्ति? प्योरिटी तो सब में नंबर वार है, वो भी तो आने के लिए भी क्या चाहिए, याद की यात्रा चाहिए ना। तो आपके पास क्या है दंड? 2 शब्द बता तो दिए, मैं और मेरा। अब मैं, जो हम मैंपन आया है वो किस आधार से आया है? देह भान के आधार से आया है। तो जितना स्वरूप निष्ठ हो रहे हैं बीच बीच में, ये जो अमृत की बूंदों का पान कर रहे हैं, ये क्या है आपके पास? परिवर्तन शक्ति। अब उसको बस यूज करना है कि जितना हो सके उतना इसको क्या करना है, इस लेंथ को मुझे बढ़ाते जाना है। तो जैसे कि मेरे अंदर परिवर्तन की नूंद हो रही है, तो इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या मैं फलाना या तो ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द के द्वारा माया आती है। संबंध संपर्क में आते हैं तो 2 शब्द माया के कौन से रूप बनते हैं? दूसरों के प्रति मन में क्या होता है हमारे? ये तो स्वयं के लिए हो गया, मैंपन, मेरा, ये तो हमारे से रिलेटेड हो गया। अब जब दूसरों के कनेक्शन में आएंगे तो उनके प्रति आपकी भावना कैसी है और उनके प्रति आपका जो भाव है वो कैसा है? पुराने भाव और भावनाएं होती हैं, उसी अनुसार क्या होता है, चेहरे देख के व्यवहार करते हैं या सबके साथ एक जैसा? ये आ गया, कोई बड़ा आ गया तो वैसे हो गए, कोई ऐसा आ गया जिससे नहीं बनती तो वैसा स्वभाव हो गया। तो क्या है ये? देह को देखने के आधार से स्वभाव हमारा क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। कहीं हम मैंपन को आने दे रहे हैं, रिगार्ड को नहीं आने दे रहे, छूट दे रहे हैं खुद को, कैसा भी बोलें, कैसा भी व्यवहार करें। तो इसको क्या कहें? भाव और भावना जो अलग अलग बैठी हुई है, उस अनुसार व्यवहार हो रहा है। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आए, और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। समय पर माना जब भी आपकी भाव और भावना में देखो कि क्या हो रही है, दूषित हो रही है किसी के प्रति, उसी समय आपकी परिवर्तन शक्ति क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना या संकल्पों की गति को रोककर क्या करना? अच्छा चिंतन करना, अपनी दिशा को बदलना, या फिर क्या करना, उस संकल्प को ब्रेक लगा देना। यही तो परिवर्तन शक्ति है। पीछे आता है जब समय बीत जाता है, उस समय मन को रोका नहीं, इतना लंबा चौड़ा चिंतन चल गया, चाहे स्वयं के प्रति हो, दूसरों के प्रति हो, आवेश भी आ गया, सब कुछ हो गया, और बाद में क्या किया? फिर पीछे समय होता है तो पश्चाताप होता है। जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। एक छोटी सी भी आपने कमजोरी जो पाल के रखी है कि बाकी तो मेरा सब बहुत अच्छा है, इतना ही तो वेस्ट होता है, इतना ही तो मेरा बस ये कमी है, तो क्या होगा? लास्ट समय में वही कमी आपको फाइनल पेपर में फेल कर देगी। कई बच्चे अचानक के खेल होने हैं, कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग तो होगा, समय ऐसा सामने आ जाएगा तो वैराग तो हमें आ ही जाएगा। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, और उस वैराग का आधार कोई परिस्थिति है तो उसके मार्क्स उतने कम। वैराग का आधार आपकी समझ है और समय से पहले है तो उसके मार्क्स मिलेंगे।
अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। कोई परिस्थिति बनेगी तो क्या होगा? अचानक। और मुझे कैसा रहना है? एवर रेडी रहना है। और लास्ट बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये नहीं सोच सकते कि आगे चल के हो जाएगा, लंबे समय का चाहिए। यह तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। शरीर का भरोसा नहीं है तो कभी भी क्या हो सकता है? अंत काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसीलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई में भी? जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहें क्या? नहीं कहें। आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज बताते बताते क्यों चुप हो गए? फर्स्ट जन्म में तो आना है, लेकिन बताएं। फिर बोला क्यों बताएं जब सबको आना ही है फर्स्ट जन्म में, इसी जन्म में थोड़ी ना ट्रांसफर होना है। तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है, यह जिसका दृढ़ संकल्प है। फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न विघ्न ना रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आए भी, खेल खेलने आएगा, और लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। माना आपकी मन बुद्धि उस विघ्न में इन्वॉल्व नहीं हुई है, आप डिटैच हो और दूर से देख रहे हो कि ये मेरा ऐसा ऐसा पेपर आया है, ये रियल नहीं है, इससे मुझे कैसे कैसे निपटना है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे ना रहें। विघ्नों में उलझ गए तो क्या होता है? पीछे रह जाते हैं ना। सब यात्रा कर रहे हैं साथ साथ, कोई तूफान आया और उसमें बह गए, उसको रियल समझ लिया कागज के शेर को, तो पीछे रह जाएंगे। गे नहीं करना, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता, तो डरता को कभी भी कमजोर नहीं करना। करना ही है, गे नहीं करना। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। चाबी कौन सी बताई? दृढ़ता की चाबी माया को ढूंढ लेती है चाबी। माया तो वैसे ही कितनी दृढ़ है। कभी हरा देते हो क्या उसको? ऐसा लगता है आपको कि अब माया मेरे से हार गई? तो उसके पास भी कितनी दृढ़ता है। आप कितनी दृढ़ता रखते हो, हम अपना चार्ट ऐसे ऐसे पूरा करेंगे, लेकिन वो आपकी चाबी माना किस आधार से आपके पास वो दृढ़ता आई है। कोई ना कोई तो ऐसी हमारे पास चीज होती है कि अगर वो हमसे हो जाए तो बहुत हीन भावना आती है। कोई गलती ऐसी हो, या फिर क्या हो, कोई संकल्प ऐसे क्रिए आ जाए, कोई भी व्यर्थ का स्वरूप ऐसा हो, तो वो आपको क्या लगता है कि जैसे कि माया ने आपको आपकी चाबी ले ली, माना आपको ऐसा परवश कर दिया कि अब आपके अंदर दृढ़ता का ही संकल्प नहीं आ रहा। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया। करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देहभान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। नष्टो मोह कहाँ तक बनना है? सिर्फ संबंध से नहीं, अपने देह अभिमान तो चलो मोटी बात हो गई, उसमें तो अभिमान आ गया, मैंपन आ गया, लेकिन साथ साथ देह भान का भी मोह ना हो। ऐसे नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को
सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दें। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। तो क्या किया आपने? परिवर्तन तो आपने अपने कल्याण के लिए किया, उस संकल्प का कि मेरे इसके प्रति क्या आ जाए, शुभ संकल्प आ जाए। भले मेरे लिए क्या बना वो, उसका स्वभाव संस्कार मेरे परीक्षा लेने के निमित्त बना, लेकिन फिर भी आपको अच्छे चिंतन से क्या लाया आप, श्रेष्ठ आपके क्या आ गई, भावना आ गई। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे हैं, अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। एक धर्म स्थापन भी कैसे होता है, जबकि नई दुनिया है तो दुनिया में तो क्या होता है, सारे ही धर्म होते हैं, लेकिन वो नई क्यों कहलाती है? क्योंकि पुरानी दुनिया में क्या होता है, भिन्नताओं के आधार से भेदभाव होते हैं, आपस में संस्कारों की टकराहट। और नई दुनिया नई इसलिए है क्योंकि क्या किया सबने, एक दो के प्रति भिन्न भिन्न होते हुए भी अनेकता में एकता को धारण किया। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं, 3 अप्रैल 2025। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते हैं? चल रहे हैं ब्राह्मण, इसका मतलब बच्चे हैं बाप के। ऊपर ही बोल दिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते ब्राह्मणों की दुनिया में, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जानना अर्थात क्या? सबको पता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, कीड़े मकोड़े भी ज्योति बिंदु और मैं भी ज्योति बिंदु। आत्मा को जानते ही नहीं, क्या जाने आत्मा को? आत्मा जब अपने स्वरूप में टिकती है, जैसे बात की थी ना उस दिन, कोई कमरा हमेशा से बंद ही पड़ा है तो उसके अंदर क्या क्या है कब पता चलेगा? जब खोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्व स्थिति में जाएंगे, तब तो पता चलेगा कि कितना कितना गैप है मेरे दो संकल्पों के बीच में, कितना मेरे संकल्पों की गति है, अज्ञानियों जैसी है या कुछ उनसे बेहतर है मेरी। और जिनका हम मिसाल देते हैं कि इनको तो ये टाइटल मिला, साइलेंस का साइंस ने भी क्या किया, टाइटल दे दिया, वहां तक मेरी गति है या मेरा लक्ष्य उससे भी ऊंचा है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। ये तो कितना वो नशे से बोलते हैं, आत्मा को जानना माना आत्मा के पार्ट को जानना। अरे आत्मा पार्ट भी कैसे प्ले करेगी? पहले अच्छे संस्कारों को धारण करेगी, जो पुरानापन है अनेक जन्मों का उस वो विकर्मों को विनाश करेगी, तब तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिके। उसके बाद तो वो योग बल से जन्म ले। देवताओं का जन्म कैसे होता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म कैसे होता है? लड़ाई लड़के कि हम ये नंबर के अष्टदेव हैं, हम वो नंबर के हैं, हमको बाबा ने ऐसे कहा था, हमको ये था, ऐसे सिद्ध करते हैं अपने को। स्वयं को सिद्ध करना माना जिद्द करना। ऐसे आत्माएं कभी भी प्रसिद्ध हो ही नहीं सकते। और देवताओं का जन्म कैसे बताया? योग बल से। अपने को आत्मा समझते समझते वो जो अमृत धारण करते हैं
वो प्रैक्टिकल वैसी ही उनकी स्टेज बनती है, चारों ओर क्या होते हैं, जो उनके कनेक्शन में आएंगे उनको क्या होगा, वही साक्षात्कार होगा कि ये वही स्वरूप है। तो इन्होंने आत्मा को जानना माना क्या समझ लिया, एडवांस नॉलेज मिली तो। बीकेज ने तो जाना ही नहीं कि आत्मा का कोई पार्ट भी होता है, वो तो कह देते हैं जितने भी सब देवी देवता हैं वो हमारे ही यादगार हैं। फिर एडवांस ज्ञान मिला तो लगा पर्टिकुलर हमारा भी कोई पार्ट है, तो उसी में घुस गए। आत्मा को सतोप्रधान बनने की बात ही कहाँ रह गई, पीछे रह गई। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते हैं। पहले पहले बाप को जानने की शुरुआत भी कहाँ से हुई, बाप ने परिचय ही कब दिया उस निराकार का, 2017 के बाद। तो जिन्होंने लंबा समय क्या किया, अपनी आत्मा को सिद्ध किया, अपनी आत्मा को घिसा, उनको ही क्या मिलेगा, पहले पहले परमात्मा को झट जान जाए। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। अगला है सबसे फर्स्ट क्लास चित्र, यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र। त्रिमूर्ति के चित्र में कितने गोले हैं, दो गोले हैं, तीन गोले हैं। त्रिमूर्ति है और एक गोला है कहाँ, स्थापना की तरफ, दूसरा गोला है महादेव की तरफ, शंकर की तरफ विनाश का रूप दिखाया, और नीचे सबसे बड़ा चक्र। सबसे बड़ा क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है। ये क्या है, विष्णु का पालना का स्वरूप है। और इसमें क्या होता है, जो स्थापना हुई वो बहुत छोटे रूप में हुई, विनाश जो जिनका हो गया वो तो हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन ब्रॉड रूप माना प्रैक्टिकल स्वरूप, जो दुनिया देखना चाहती है, जो ब्राह्मण देखना चाहते हैं, उसकी नोंद ब्राह्मणों ने कहाँ कर ली। ये जो बीच में चक्र दिखाया जिसमें क्या है, दो गेट हैं, एक एंटर करने का और एक एग्जिट करने का। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग, दो कांटों के बीच में ले जाओ उनको, ये गेट है। इसके इस तरफ है नर्क और इस तरफ है स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, लंबा समय क्या चाहिए, शांति में टिकने का अभ्यास करेंगे तो ही क्या होगा, वो स्व स्थिति कायम हो गई। अब आप क्या बन गए, आत्मा बने हो, तभी आपको क्या मिला, स्वर्ग का द्वार खोला आपके लिए। अगर अभी आप पवित्र ही नहीं बने हो, अभी आपको कहाँ जाना है, पहले मुक्ति में जाना है, शांति धाम में जाना है। कितना सहज है। अगला है, गेट तो बड़ा क्लियर है, यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे। द्वार भी है, एक तरफ नर्क है, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं इस नर्क का विनाश होना है। और उस विनाश होने से पहले, उस विनाश में आपका भी क्या हो जाए, विनाश हो जाए, तो उससे पहले कहाँ एंटर हो जाए, उस गेट के अंदर तो एंटर हो जाए। तो कहा बिल्कुल क्लियर है, स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में, तो यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। क्या कहा, चक्कर में तो तुम घूमते ही चले आए, ये चक्कर तो बहुत बड़ा दिखाया है। कितना है, पूरे 5000 वर्ष का चक्कर है। और जो बीच में कांटे हैं दो संगम के, वहां कितना थोड़ा सा टाइम दिखाया है। तो पूरे ही चक्र को गेट नहीं कहेंगे, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है कि यह नर्क है और वह स्वर्ग है। बीच में सुई भी कैसी होती है, सुई कहो कांटा कहो, वहां क्या है, कुछ ना कुछ
वो ही समय है, टाइम पीरियड। कोई कोई आत्माओं के लिए क्या है उस टाइम को जो सफल कर रहे हैं, कोई कोई ने एंटर किया तो उनको अभी मुक्ति चाहिए, तो उनके लिए वो सजाओं का प्रावधान है। समय वही है जो 2-3 मिनट का समय है, उसी में कोई आत्माएं स्वर्ग में ट्रांसफर हो रही हैं। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होकर क्या महसूस कर रही है कि अब मेरे अंदर वो शांति की स्थापना हो रही है। उनके लिए कौन सा गेट खुला स्वर्ग का गेट खुल गया, क्योंकि शांति में तो वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, टिकने का पुरुषार्थ कर ही रहे थे। अगला है, बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। दास दासियों की बुद्धि में सुख की परिभाषा जो है, उनको वो सुख तो क्या है, मिल ही रहा है। जो राजा को मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है। जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसा सजाया हुआ नहीं होगा, जिसने खुद अपनी आत्मा को क्या किया, जितना ज्यादा सजाया तो उसको रहने के लिए स्थान भी कैसा मिले वैसा। तो दासियों में भी सब एक सी नहीं हो, कोई तो क्या होते हैं, कितने रॉयल हो गए, क्या हो गए, बच्चों को संभालने वाले और फिर श्रृंगार करने वाली कितनी श्रेष्ठ हो गई। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। अगला है, तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़े ही रहती है। तो क्या कहेंगे इनको, कैसे हैं ये, नेचुरल इनकी नेचर। लालच ही नहीं बचा तो क्या करेंगे, थोड़ा ही खाएंगे। तो क्या कहेंगे इसको, राजयोग आपको क्या बनाता है, आपकी नेचर को नेचुरल बना देता है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है, तो बनवाओ ही मत। लालच अच्छी चीज नहीं है, तो क्या बोला, 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। अगला है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। क्यों बने वैसे, क्या बताया बाबा ने, क्यों दास दासी बनना पड़ता है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ राजा बन के बैठते हैं तो वहां क्या करना पड़ता है, उल्टा होगा ना पूरा ही। यहाँ जो फुल बैगर बने तो वहां पर फुल प्रिंस बनेंगे, प्रिंस बनेंगे तो फिर राजा भी बनेंगे, फिर महाराजा भी बनेंगे। और यहाँ जिन्होंने देह अभिमान में क्या किया, राजाई की, सेवाओं में भी क्या करते हैं, भेद करते हैं ना, ये नीची सेवा वो ऊंची सेवा। तो इनकी बुद्धि कैसी है। और जिन्होंने कभी कोई भेद ही नहीं किया, जो मिला वो क्या है, ईश्वरीय प्रसाद है। ये मेरे लिए क्या है, अरे ईश्वरीय सेवा हमारे लिए क्या है, हमारा कर्म नहीं है। एक तो होते हैं हमारे कर्तव्य और एक होता है हमारा अधिकार। बाप के बच्चे हैं, बाप के घर में समर्पित हो गए तो हमारा क्या है, बाप के घर पे अधिकार है। तो हमारे कोई कर्तव्य भी हैं, या सिर्फ अधिकार लेते जाएं और कर्तव्यों को छोड़ते जाएं। तो वो कर्तव्य कुछ भी हो सकता है, या वो हम डिसाइड करें कि क्या होगा वो कर्तव्य, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां पर झाड़ू लगाने का क्या है, क्यों झाड़ू लगाने की सेवा मिली है। यहाँ अपने मन बुद्धि को उतना सुंदर नहीं बनाया कि हर सेवा कैसी दिखाई दे। खुशी से सेवा करना उसका भाग्य, और फिर ड्यूटी समझ के सिर्फ करना, कितना फर्क होता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, बाबा ने कहा अमृतसर का तालाब होता है ना,
कितने बड़े बड़े आदमी जाकर क्या करते हैं वहां पर, कितने बड़े बड़े आदमी हो वो भी वहां जाकर सफाइयां करते हैं। हाँ, जो भी सेवाएं करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा मान्यता है कि ये बहुत श्रेष्ठ स्थान है, और बुद्धि में वो समझ ही नहीं है। काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बोझ उठाया हुआ है मन बुद्धि में। दास दासियों को क्या करना पड़ता है? भरी ढोनी पड़ती है, बाबा कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या किया? भरी ढोई है। अपनापन समझ के करते हैं वो एक अलग बात, खुशी से कोई भी सेवा हो। और फिर दूसरा, सफाई कौन सी और हमें चाहिए, जो बाबा ने आज भी बताया। वायुमंडल में आपके द्वारा क्या हो, अगर कचरा फैलता है आपके अंदर, जिस भी तरह के संकल्प हैं आप उसको ठीक नहीं कर रहे, आप अपने संस्कारों को ढीला छोड़ रहे हो और उसको सामने भी नहीं रख रहे, तो क्या करना पड़े वहां पे? वहां का स्थूल आपको सफाई करनी पड़े, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि का क्या किया? वो पुरुषार्थ ही नहीं किया कि मन बुद्धि से क्या हो जाए, कचरा साफ हो जाए। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। सोचो, जबकि इस बात में क्या बड़ी बात है कि झाड़ू लगाने वाले दासी अलग होगी, वो बाहर रहेंगे, महल में नहीं आ सकते वो। सोचो, इन बातों को तुम आगे चल के और समझते जाएंगे। अगला है, मम्मा कितनी सर्विस करती थी। ऐसा तो कोई कह ना सके हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। एक दो लाइन के बाद बोल देते ये बात, नहीं चलता ऐसा। कितनी महिमा कर रहे हैं, मम्मा क्या थी? सबसे तीखी, नंबर 1 आत्मा। सोचो बाबा क्या कह रहे हैं, योग की कमी तो बहुतों में भी, अगर उनमें भी है तो क्या बड़ी बात। एक दूसरी मुरली में बाबा ने भी कहा एडवांस में, ये जो कर्म भोग होता है, ये योग बल की कमी जो है, और वो शरीर का छूटना, कर्म भोग आया, तो भी क्या कहेंगे, अभी योग सिद्ध नहीं हुआ है, मन स्वेच्छा से तो नहीं शरीर छोड़ा ना, तो क्या कहेंगे, कर्म भोग का आना और उसमें शरीर का छूटना, कहीं ना कहीं उसमें। और उस समय उतनी समझ भी तो नहीं थी, उस समय इतना गहरा ज्ञान था क्या? तो क्या वो आत्मा दोबारा अपना वैसा पुरुषार्थ नहीं करेगी? ज्ञान में इतनी तीखी थी, बाप ने अपने क्या किया उसको, गुप्त है जब तक गुप्त है, लेकिन आत्मा को क्या मिलना है, उसका वो प्रारब्ध तो मिलनी है ना। तो ज्ञान में सबसे तीखी थी, योग में, योग की कमी बहुतों में है। लेकिन ये भी सोचना है कि बाबा भले उस समय योग की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा कह रहे हैं योग की कमी, इसका मतलब कोई विधि तो उस समय हमें सिखाई गई थी ना। तो बाबा हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बहुतों में अभी योग की कमी है, अर्थात बाबा ने कोई विधि दी है उनको कि ऐसे ऐसे आपको करना है, उसके बावजूद भी ज्ञान की सर्विस बहुत अच्छी है और योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। अगला है 5 अप्रैल 2025। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी, खुशी रहेगी, याद में बैठना जरूरी है। अगला है, बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और नारायण ही याद करना है। एक है तुम्हारा बाप, जो क्या है, तुम्हें नर से नारायण बनाने वाला, और जो प्रैक्टिकल स्वरूप वो तुम्हारा है जीवन का लक्ष्य। तो पहले अलफ को याद, अलफ को सिमरे, नारायण को सिमरे। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है मुर्दों की दुनिया। सोचो, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुरझाएंगे। मुरझाने को क्या बोल दिया बाबा ने, मुरझा गए, फूल मुरझा जाता है तो क्या कहते हैं, बस डेथ हो गई, खत्म हो गया। तो मुर्दों की दुनिया है, सभी मरे पड़े हैं। कारण क्या बताया, योग की कमी है। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये निशानी है, विकर्म विनाश होते जाएं। क्यों बोला, यह शरीर तो पुराना है, पहले तो किसको सतो प्रधान बनना है, आत्मा को, उसके बाद फिर शरीर। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। अगला है, वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं
वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे? आदि में सीखा किससे? आदि में बाबा ने क्या कहा? गोपियों को भगाया, माखन चुराया, सब महिमा किसकी थी? प्रजापिता की, और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। समझते थे हम श्री कृष्ण से सुनते हैं, लेकिन बाबा तो बार बार कहते हैं ब्रह्मा का भी बाप कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो अंत में भी आकर सिखाएंगे ना। वह फिर कब आकर सिखलाएंगे? कह तो दिया तुम मात पिता, लेकिन ब्रह्मा सरस्वती के लिए क्या बोला? उनकी कोई प्रवृत्ति है ही नहीं। तो गाते तो थे कि तुम मात पिता, लेकिन उनसे हमको वर्षा क्या मिलता है? उस विष्णु स्वरूप की नाभि से कैसे ब्रह्मा निकलता है, इसको तो जाना ही नहीं। फिर वो दोबारा कब आएंगे पाठ बजाने के लिए? इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। श्री कृष्ण का समय होगा, अर्थात कौन सा समय? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और लड़ाई का क्या है? बहुत गहरा कनेक्शन है। तो अगर महाभारत लड़ाई की तैयारी है तो जरूर क्या हो रहा है? अगर दुनिया में भी सिविल वॉर दिख रही है तो वो आत्मा क्या बन रही है? संपन्न स्टेज की तरफ जा रही है। प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया। तो श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए। क्यों? क्योंकि अब अंत सामने खड़ा था इस दुनिया। तो पांडव कहाँ ट्रांसफर हो गए? पहाड़ों पर चले गए, क्योंकि वहां जाएंगे क्या होगा? कम से कम सेफ्टी होगी हमारी। तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। ये जो बनाने वाला है, प्रैक्टिकल तो देखा, लेकिन ये हुआ कैसे, कहाँ है वो स्वरूप, वो तो देख ही नहीं पाएंगे जब तक उनकी बुद्धि में पहले कौन आना चाहिए? पहले रचयिता बाप, जिसने क्या किया? गीता का ज्ञान देकर श्री कृष्ण को ऐसा योग्य बनाया। जब तक बाप की महिमा बुद्धि में नहीं आई और फिर श्री कृष्ण को ढूंढते रहे तो कोई फायदा नहीं। तो बुद्धि में पहले क्या बिठाना है? श्री कृष्ण नहीं शिव है गीता का भगवान। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।